Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover January 2025 onwards defense updates part 1. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of defense updates. So let's get started with our topic. See, हम शुरू करेंगे मिसाइल एंड वेपन टेस्ट से. सो अभी जनवरी में कौन कौन से मिसाइल एंड वेपन टेस्ट हुए हैं. सबसे पहले अग्नि 5 का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वेरिएंट टेस्ट हुआ है. सो इंडिया ने क्या किया है, सक्सेसफुली आपका टेस्ट किया है अग्नि 5 जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विद MIRV which is multiple independently targetable re-entry right capability जो कि एक मेजर स्टेप है स्ट्रैटेजिक डिफरेंस में. क्या सिग्निफिकेंस है इस टेस्ट के? ये टेस्ट जो है वो मेजर स्टेप है टुवर्ड्स इंडियाज गोल ऑफ एक्वायरिंग व्हाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. ये शो करता है कि इंडिया लॉन्च कर सकती है मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड डिफरेंट टारगेट्स पे. ये पुट करता है इंडिया को स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज में विद दिस टेक्नोलॉजी और ये इंडिया की न्यूक्लियर ऑप्शंस को एनहांस करता है मिसाइल सिस्टम्स के साथ. नेक्स्ट, कैसे आपकी MIRF टेक्नोलॉजी काम करती है. MIRF टेक्नोलॉजी अलाउ करती है मल्टीपल वॉरहेड्स को कि वो लोड हो और वो सिंगल मिसाइल पे चले. वॉरहेड्स जो है उनको प्रोग्राम किया जा सकता है सो दैट हम डिफरेंट टारगेट्स पे हिट कर सके. वॉरहेड जो है एनिमी को इन्वेड कर सकता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खुद, जबकि हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करके. सेकेंड इज VLS RSAM टेस्ट जो कि इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है. वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, कहाँ पे, ओडिशा के कोस्ट पे, राइट. टेस्ट क्या था? ये टेस्ट वैलिडेट करता है मिसाइल सिस्टम के अपडेट्स एलिमेंट्स को जिसमें प्रॉक्सिमिटी, फ्यूज और सीकर आता है. टेस्ट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट करता है सिस्टम की रिलायबिलिटी को और प्रिसिशन को. क्या थे रिजल्ट? मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली ट्रैक कर पाया और एंगेज कर पाया हाई स्पीड एरियल टारगेट जो फ्लाई कर रहे थे लो ऑल्टीट्यूड पे. मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकता है एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को जो कि लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट है नाग आपका ATGM यूजर ट्रायल. इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फुल स्केल इंडक्शन से पहले. नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पास ना फायर एंड फॉरगेट एंड टॉप अटैक कैपेबिलिटीज हैं. उनके पास पैसिव होमिंग गाइडेंस है जो डिफीट करती है MBTs इक्विप्ड रिएक्टिव आर्मर्स को. नाग जो आपका है वो बिल्ड किया गया है इंडियन कंडीशन के लिए. ये राइज करता है सडनली एंड देन बेंड करता है एक स्टीप एंगल पे और फिर टारगेट को एम करता है, राइट. नेक्स्ट है ब्रह्मोस. नेक्स्ट इज ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट. एक नया वर्जन आया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद एन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ 700 किलोमीटर जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया. जो ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज है उसको पावर किया गया है बाय अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्ट मोटर और लिक्विड फ्यूल रामजेट सस्टेनर मोटर. ये कैरी कर सकता है 200 से 300 केजी हाई एक्सप्लोजिव सेमी आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड या फिर हम कहें 250 केजी सब एम्यूनिशन वॉरहेड. इसके पास 4 क्लिप्ड टिप डेल्टा विंग है मिड बॉडी पे और 4 स्मॉल डेल्टा कंट्रोल फिन है रेयर पे. अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें, ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड रेंज है वो पार्ट है ब्रह्मोस प्रोजेक्ट का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का. ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंटली डेवलप किया गया है रशिया के NPO मिशन स्ट्रिया एंड DRDO के द्वारा. मिसाइल इज बेस्ड ऑन रशिया's P800 ऑनिक्स मिसाइल, राइट. नेक्स्ट इज K4SLBM टेस्ट प्रिपरेशन. इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है प्री टेस्ट एक्सरसाइज फॉर K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सेट ऑफ की जाएगी INS अरिहंत से. ट्रायल की बात करें, K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया सबमर्सिबल पॉन्टून्स को यूज करके बिफोर बीइंग लॉन्च फ्रॉम एन ऑपरेशनल सबमरीन. DRDO ने कंडक्ट किए हैं एक्सटेंसिव ट्रायल सो दैट वो प्रिपेयर कर सके मिसाइल को फॉर इट्स फुल रेंज टेस्ट. ये टेस्ट रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया सो दैट वो असेस कर सके कि मिसाइल ने अपनी इंटेंडेड परफॉर्मेंस को अचीव किया है कि नहीं. अब डिफेंस MOUs एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं. इंडियन फ्रांस डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है. इंडिया ने साइन किया है एक MOU फ्रांस के साथ सो दैट वो स्ट्रेंथन कर सके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को, जिसमें प्रोडक्शन आता है रफेल M नेवल फाइटर्स का फॉर इंडियन नेवी. नेक्स्ट इज इंडिया USA साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन.
एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन DRDO एंड डार्पा विच इज USA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, सो दैट हम साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करें और AI ड्रिवन मिलिट्री टेक कोलैबोरेशन करें। तेजस MK2 एंड AMCA टॉक्स विद यूके ने एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट किसमें कि वो कोलैबोरेट करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ एंड तेजस MK2 टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट नए एक्विजिशन और इंडक्शन की बात कर लेते हैं। INS इम्फाल को कमीशन किया गया। थर्ड विशाखापट्टनम क्लास स्टेल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल को कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, जो स्ट्रेंथन करेगी मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को। इसकी क्लास की बात करें, विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर बिल्ड किया गया मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई में। स्पेशलिटी की बात करें, पहली वॉरशिप है जिसको नेम किया गया नॉर्थ ईस्टर्न सिटी के नाम से, जो केपेबल है डिप्लॉइंग ब्रह्मोस एंड बैरक 8 मिसाइल। रफाल M फॉर इंडिया नेवी, इंडिया ने फॉर्मली क्लियर किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफाल M फाइटर्स फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन। अदर देन दैट, L&T ने लॉन्च किया है सेकेंड मल्टीपर्पस वेसल फॉर इंडियन नेवी INS उत्कर्ष, राइट। सो अभी इसके अलावा मैंने एक क्विज रखा है, तो आपका क्या काम है कि आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। Second is who became the first women subedar in Indian Army. Third one is which is the oldest regiment of Indian Army. So guys, put the answer in the comment box, right? And if you like this video, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.